जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर मिकन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम जो डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, एक ईरान पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला और दूसरा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत आला अदलिया पर जो तनकीद करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ भी इस वक्त घेरा तंग करने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। सबसे पहले ईरान की तरफ जाएंगे। ईरान के अंदर जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं पाकिस्तान के हमले के बाद, उनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। उनकी क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर आते हैं आला अदलिया के ख़िलाफ़ जो मामलात थे, जो जुमले थे या जो तनकीद थी उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, या तज़हीक कुछ जगहों पर हो रही थी उनको कम या कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जाएंगे। वो बहुत मामला इस वक्त सीरियस जो है ना वो सूरत इख्तियार कर चुका है। ईरान की तरफ आते हैं। ईरान में पाकिस्तान के हमले के बाद जिन दहशतगर्दों की मालूमात सामने आई हैं वो बड़ी अहम हैं। इनमें सबसे पहले जो दहशतगर्द मारे जाने वाला दोस्त उर्फ चेयरमैन, इसका नाम दोस्त था लेकिन चेयरमैन के नाम से मशहूर था। ये BLA और BLF जो बलूचिस्तान के अंदर अक्सर जगहों पर ऑपरेट करती है मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, उसमें बहुत सारे शुहदा भी हैं। लेकिन जो सबसे पहले नाम आ रहा है दहशतगर्द जो मारा गया है उसका नाम दोस्त उर्फ चेयरमैन है। उसके बाद बजर उर्फ सौत, ये भी एक दहशतगर्द था जो वहाँ पर मारा गया। उसके बाद साहिल उर्फ शफ़क़ का नाम सामने आ रहा है, ये भी उस हमले के अंदर मारा गया। पाकिस्तान ने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड और बड़ा ही प्लान्ड तरीके से ये टारगेट किया है और इसमें कोशिश ये की गई थी कि कोई भी सिविलियंस जो हैं वो टारगेट ना हो, किसी भी सिविलियंस को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो ये बड़ा ही स्पेसिफ़िक एक ऑपरेशन था, टारगेटेड ऑपरेशन था जिसमें मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इसमें जो है वो फ़ज़ाइये ने भी हिस्सा लिया, ड्रोन्स भी थे, कुछ जो हैं वो खंदक जो टनल्स वग़ैरह थी उसके ज़रिए भी ये ऑपरेशन जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया गया। तो मुख्तलिफ़ एक मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। और उसके साथ जो अगला चौथा नाम है असगर उर्फ बशाम, ये एक दहशतगर्द मारा गया। इसका नाम सामने आ रहा है वज़ीर उर्फ वज़ी, ये एक दहशतगर्द है, इसका नाम जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये गलती ईरान ने की कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से डायरेक्ट अटैक करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, जबकि एक ख़ुद मुख्तार उसके बाद न्यूक्लियर हैसियत रखने वाला आज़ाद मुल्क है। आपस में मसाइल पाकिस्तान के अंदर चाहे जो मर्ज़ी हों, किसी भी एक पाकिस्तानी ने इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया कि ईरान ने किया, जो किया वो ठीक था। अब अगर ईरान का ये क्लेम है कि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकता है तो फिर पाकिस्तान भी ईरान के अंदर कार्रवाई कर सकता है। अगर ईरान ये कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है तो फिर पाकिस्तान का हमला भी इसी तरह से लेना चाहिए कि ईरान के अंदर मौजूद दहशतगर्द जो बलूचिस्तान के अंदर तहज़ीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे उनको निशाना बनाया गया, तो इसको भी इसी तरह से लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है वो ये कि इसका अगला लाएअमल क्या होना चाहिए। अब क्या जंग छिड़ जाएगी? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट है कि ईरान की तरफ से अगर कोई इस किस्म का दोबारा माज़रत खाऊँ, अगर इस किस्म का कोई दोबारा मिस एडवेंचर किया जाता है तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए इस वक्त पाक फ़ौज समेत फ़िज़ाइया और तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट हैं। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, कराची के अंदर से कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान को हेल्प कर रहे थे, एंटी स्टेट कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुलव्वस थे। अब उनकी मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी हैं, जैसे ही सामने आएंगी मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये मामला देखिए एक भाईचारा है एक मुल्क के साथ, और इस तरह से पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज करके पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई अटैक करना, ये वाज़ेह तौर पर एक मैसेज पाकिस्तान की तरफ से अब दिया गया है कि यह काबिल कबूल नहीं होगा और पूरी कौम जो है ख़ुसूसन इस मामले पर वो यकजा है और एक जगह पर इकट्ठी खड़ी है। अब आते हैं दूसरे मामले के ऊपर। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत आला अदलिया पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। कुछ लिस्टों का नाम भी सामने आ रहा था कि FIA से वो लिस्टें शेयर की गई हैं और इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अमले की भी कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं
कुछ लोगों के साथ, और इसको रोकने के लिए या इसका सद्भाव करने के लिए कि जो तनकीद हो रही है ख़ुसूसन PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसलों के बाद, उनको किस तरह से टैकल किया जाए, निपटा जाए, कम किया जाए। और उसमें जब ये ऐलान किया गया कि एक JIT तश्कील दी गई है, अब JIT बड़ी अहमियत की हामिल है। इस JIT में कौन कौन शामिल है ये बड़ी अहमियत रखता है। उस पर मैं बाद में आता हूँ कि कौन सी चीज़ ऐसी होगी कि वो तज़हीक में आएगी, कौन सी ऐसी चीज़ होगी वो तज़हीक में नहीं आएगी और उसे तनकीद माना जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पैरामीटर सबसे पहले तय होना चाहिए कि ये एक दायरा इख्तियार है, ये तनकीद का है, और इसके बाद जब ये चीज़ें होंगी तो ये तज़हीक का होंगी। कौन सा कानून लागू होगा, सज़ा कितनी होगी, FIR कहाँ पे की जाएगी, ये चीज़ें कुछ भी अभी तक मौजूद नहीं है, जो कि इस JIT को तश्कील दिए जाने के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये काम कैसे करेगी। और उसके बाद कौन सा इनिशली ये समझ आ रही है कि पीका लॉ के तहत ये तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। और ये जो JIT है जिसमें एक मेंबर जो है ISI से होंगे, एक मेंबर IB से होंगे, एक PTA से होंगे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, एक FIA से होंगे, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एक DIG पुलिस होंगे इसके अंदर शामिल। और जो छठे मेंबर होंगे, 6 रुकनी ये JIT होगी, छठे जो मेंबर होंगे ये 5 लोग डिसाइड करेंगे कि छठा बंदा जो है वो कौन सा शामिल करना है। तो ये 6 रुकनी जो JIT है ये अब सद्भाव करने की कोशिश करेगी, इस मामले पर तहकीकात करेगी कि कौन लोग जो हैं वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर अदलिया के ख़िलाफ़ अगर मुहिम का हिस्सा बनने वाले लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होना है तो एक चीज़ और भी सोचनी पड़ेगी कि कुछ अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो काफ़ी मुतनाज़ा भी रही हैं। अभी तक उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसमें जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो बहुत ज़्यादा सिर्फ इसलिए अब ये आ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लेना ये किसी सूरत भी समझ नहीं आता। तो फिर लोगों की तरफ से आ रहा है रिस्पॉन्स, तनकीद भी हो रही है। ज़ाहिर है कई कुछ लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज़ में गालियों की हद तक चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फ़ैसलों को भी मेरे ख़्याल में मद्देनज़र रखना चाहिए कि अदलिया की तरफ से मफ़ाद आमा के फ़ैसले, इंसानी हकूक़ के फ़ैसले, बुनियादी हकूक़ के फ़ैसले मुल्क के अंदर प्रायोरिटी पर होने चाहिए। और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के ख़िलाफ़ इस तरह से फ़ैसला दे देना जिस पर बहुत सारे सीनियर कानूनदान जो है वो तनकीद कर चुके हैं और कह चुके हैं इस फ़ैसले में बहुत ज़्यादा सकम मौजूद हैं, गलतियाँ मौजूद हैं और इसको रिव्यू होना चाहिए। इस पर लतीफ़ खोसा साहब जब अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी लेवल प्लेइंग की फील्ड की दरख्वास्त वापस ली तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये एक ऑप्शन दिया कि 187 के तहत, आर्टिकल 187 के तहत आपके पास इख्तियार है कि आप इस फ़ैसले को रिव्यू करें और इस फ़ैसले को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निशान मिलना चाहिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उस पर कुछ ना कुछ इक़दामात जो हैं वो करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जो फ़ैसला देना था दे दिया और उसके ऊपर अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो तनकीद का सिलसिला है वो अभी तक जारी है, लेकिन एक हदफ जो है वो हासिल कर लिया गया है। वो क्या है कि जैसे ये अनाउंस किया गया कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी जो तनकीद करने वाले हैं, तज़हीक करने वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो बहुत सिलसिला एक किस्म का रुक गया है, ये कम हो चुका है सिलसिला। एक डिफेंसिव जो है सिचुएशन में वो लोग आ चुके हैं, तो इससे एक जो अचीवमेंट है वो तो हासिल कर ली गई है। अब आगे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये कौन तय करेगा कि कौन सी तज़हीक है और कौन सी तनकीद है। यहाँ पर अगर इसका सही इस्तेमाल होता है फिर तो कुछ समझ में आता है कि जो एंटी स्टेट लोग काम कर रहे हैं, जो इदारों के ख़िलाफ़ हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको अगर आप पकड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर कोई जायज़ तनकीद कर रहा है तो फिर क्या इसका मकसद उसको भी डराना है? क्या इसका मकसद ये भी हो सकता है कि फिर जो भी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको पकड़ें और आप अंदर कर दें, उस पर FIR करें और उसको अंदर कर दें? फिर चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई आम शहरी हो, उसको ये धचका ज़रूर लगा रहेगा कि ये चीज़ कौन सी तज़हीक में आती है और कौन सी तनकीद में आती है। तो मेरे ख़्याल में पहले इस चीज़ के पैरामीटर सेट करना ज़्यादा ज़रूरी होंगे कि कौन सा कानून होगा जिसके तहत ये सज़ा दी जाएगी, कितनी सज़ा होगी, कौन से जो इक़दामात हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इक़दामात जो हैं वो किए जाएंगे और उन लोगों को पकड़ा जाएगा। ये अहम तरीन सवालात हैं। बहरहाल आज अहम तरीन इजलास इस JIT ने FIA हेडक्वार्टर में किया है। FIA हेडक्वार्टर में इजलास हुआ और जो फ्यूचर का प्लान ऑफ एक्शन है वो सरबरा इस JIT के जो हैं सेक्रेटरी इंटीरियर उनको दे दिया गया है प्लान ऑफ एक्शन, और उसके ऊपर अब मज़ीद जो अमल शुरू हो जाएगा। इत्तलात ये हैं कि कुछ लिस्टें बनाई गई हैं जिसमें कुछ अहम तरीन सहाफ़ी जिनकी आवाज़ माने रखती है, बहुत ज़्यादा उनकी फॉलोइंग भी है, वो
टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। तो ये एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख़्याल में आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन के मुतरादिफ़ हैं और जो तनकीद है उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख़्याल में सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि फ़ैसलों को आइन और कानून के मुताबिक बेहतर तरीके से देने की ज़रूरत है, फ़ैसले देने की ज़रूरत है, ना कि आपके फ़ैसलों पर तनकीद करने वालों को डरा धमका के पकड़ धकड़ करके चुप करवाने की। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। कमर मेकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।